सबसे पहले मुझे शेरवानी बड़ी प्यारी लग रही है, तो मैं चाहूंगी परवीन आप जरा। अच्छा, शेरवानी का मैं आपको बताऊं कि ये अभी हमारा नया हमने वो आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया है, और उसकी वजह ये है कि बाहर ठंड बहुत होती है, यूके वगैरह में बहुत ठंड होती है, और खवातीन जो है वो अगर बहुत अच्छे से कपड़े भी पहने तो ऊपर से कोई गर्म कपड़ा पहनना पड़ता है। बट आपको मैंने ना इस शेरवानी में खुद को देख लिया। ये दोनों ने अब हम डिस्कस भी करेंगे कि हमने अपने माइंड सेट को देखे क्या सोचा है। तो ये बनाया है ताकि वहाँ खवातीन इस किस्म के कलर्स लें, तो फिर उनको नीचे कुछ शॉल भी ना लें, स्टोल भी ना लें, तो ये पहन लें, ये गरम है। सही। उनके लिए जो बाहर के लिए हम बना रहे, तो अंदर जो इसकी लेयर है वो हम जरा गरम कपड़े की इसको दिखाने के लिए तो प्रॉपर वैसे वाकई मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि वो जब पूरे शादी वाले कपड़े पहने ऊपर से कोट भी पहना, इतने पैसे खर्च किए तो सारे। अब ये है कि ये अगर पहनेंगे तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कोई स्वेटर या कोई शॉल पहने या शॉल पहने और अपने कपड़ों की शो खराब कर। मुझे बताएं किरण, आपने वैसे इसमें इस शेरवानी में खुद को कैसे इमेजिन किया? मैंने देख लिया जीन्स के साथ और अंदर टी शर्ट के साथ, वाइट टी शर्ट के साथ, एंड बिग इयररिंग्स जो यहाँ इसका तो तुम शॉपिंग करने आई? मैं तो फुल तैयार हो गया, फिर बैठकर अपना ब्रांड खाऊंगी। अच्छा, क्योंकि मेरे लिए ना बड़ी मुझे नहीं मालूम था कि हम एक समय ब्रांड देखती थी, तो वो आपका ब्रांड है, क्या ब्रांड है उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं जब ये शेरवानी देख रही हूँ तो मेरे ज़हन में आती कि जी सिल्क की आपने साड़ी पहनी अंदर, ठीक है, और उसके ऊपर आपने शेरवानी पहनी, वन कलर, वो भी क्योंकि वो देखिए उन्होंने व्हाइट या ब्लैक साड़ी हो, बिल्कुल उसमें इवन कि मुझे लगता है ये भी कर लेंगे सर्दी में, तो आपकी वो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है सर्दी में मजीद शॉल लेने का, बिल्कुल कुछ जी, बहुत जबरदस्त शॉल से मुझे कभी कभी लगता है कि वाकई आपने वो छुपा दिया ना, आपने कपड़े छुपा दिया कपड़ों को, फिर जरूरत नहीं है इतना भारी कपड़ा पहनने की। बट ये जीन्स सुबह भी, क्योंकि एक ऐसी चीज है कि आपने एक बार उसको ले लिया तो फिर आप उसको इतने डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, उसके साड़ी पहन सकते हैं, उसको जीन्स के साथ पहन सकते हैं, यू कैन वेयर एनीथिंग। आप वो नॉर्मल जो व्हाइट चिकनकारी का कुर्ता है, आप उसके ऊपर भी व्हाइट कुछ ऐसा पहन सकते हैं, शलवार के साथ, तो ये बहुत, तो ये नया आर्टिकल हम अभी वो कर रहे हैं और ये जाएगा बाहर, और फिर देखिए हमें क्या ऑर्डर मिलता है। बिल्कुल जी, मैं तो डिफरेंट कलर्स भी इसमें सोच रही हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर हाँ जी, ये देखिए ब्यूटीफुल काम पूरा ये शिफॉन है ना जी, हाँ ये क्रिंकल शिफॉन, हाँ क्रिंकल शिफॉन बहुत प्यारा। अच्छा, मम्मी हमेशा बोलती थी शिफॉन जो है ना वो फट जाता है, काम नहीं कराना चाहिए, शुरू से दिमाग में ऐसा। हालांकि ब्यूटी जो आती है वो शिफॉन में फॉल अच्छा, जो एलिगेंस है, हमें तो अच्छा लगता है, वो लगता है वेलवेट पे। अच्छा, वेलवेट जी पे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये भी इतना खूबसूरत है। मुझे बताएं वैसे आप इनकी प्राइस रेंज जो है वो कितने, जो आपके कपड़े ये इस पे प्राइस, ये टैग भी लगा हुआ है। ओह, टैग भी लगा हुआ है, ओके। इसमें तो खैर मेरे ख्याल से वो पाकिस्तानी रुपीस में लिखा हुआ है, लेकिन यूजुअली ये डॉलर्स या पाउंड्स में जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पे मजा भी उसी में है, मजा भी उसी में, अपने नोट देख देख के थक भी गए। तो यानी कि अच्छा, ये प्रॉपर इसके लिए ये शर्ट है, इसमें मैं देख रही हूँ कि दुपट्टे पे भी जो है वो उसके काम हुआ हुआ है, और इसके साथ ट्राउजर है या इसके साथ क्या है? ट्राउजर है। अच्छा, इसके साथ ट्राउजर है, सो ठीक है। ये और ये अच्छा कलर का ही होगा ना, ट्राउजर भी ग्रीन, प्यारा बड़ा दबके का काम है, और नीट मैं डोरी का काम भी देख रही हूँ उसमें, कि जो इसमें यहाँ पे ये डोरी का काम भी आ गया है, फिर जाले का काम भी आ गया है, मेहंदी पे पहन, मेहंदी पे आ सकते हैं, बहुत खूबसूरत। और मेरे ख्याल से अगर हम इसके साथ वो जामा वार के वो 2 टांगों वाला वो बनवा लें तो ये प्रॉपर है, ये आप अपनी मेहंदी पे भी पहन सकते हैं। शरारा बना जी, शरारा अगर आपने इसके साथ बना दिया नीचे और सेम कलर में, तो या फिर ये जो इतना ये प्यारा पिंक है, अगर इसमें भी कर लिया जाए तो ये तो आपका अपना भी उसमें बन जाएगा। बिल्कुल, तो ये बात तो सारा सोच लिया, मेरा दिमाग फौरन लगा। ये भी दबके का है काम, अच्छा, ये भी दबके का काम है, ये वैसा है स्टाइल। अच्छा, दबके का काम ऐसा है कि अगर अच्छा वो काम हुआ हो ना तो फिर बहुत साल चलता है, काम अच्छा हुआ हो तो बहुत साल वाकई चल जाता है। और एक ये भी है, ये भी अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, रिच लुक आ रही है। हाँ, ये रिच लुक आ रही है, और ये वही जैसे वो जो ईद के जैसे त्योहार होते हैं, और जो स्पेशली जब मैं देखती हूँ कि जब पाकिस्तानी कम्युनिटी की जब गैदरिंग्स होती है तो उनको अच्छा लगता है, और थोड़ा सा मोर वाले लोग
चमक। हाँ, ये सारी चीजें पूरी हो जाए। मैंने ये चीज नोट की है कि देखिए हम तो पाकिस्तान में ईद को वैसे नहीं बताते होते कि हर घर में काम बहुत है, हम लॉन के कपड़े पहनेंगे। बाहर वाले देखे वो क्योंकि इतना दूर होते तो उनको वो सही अपनी कम्युनिटी सेंटर्स में जाके उनको चाहिए, उनको ज्वेलरी भी पूरी चाहिए, ये जूते भी चाहिए। ये दिस इज ब्यूटीफुल। हाँ, ये इसमें हुक्स लगे, ये खुल जाता है। चाहे तो इसको ऐसे वो करके पहने, ये यहाँ तक ओपन है, लेकिन इसको आप बंद रखेंगे तो इसकी खूबसूरती रहेगी। अच्छा, तो मुझे बताएं परवीना, आप सिर्फ क्या खवातीन के ही कपड़े बना रही हैं या फिर जो मर्द हजरात हैं उनके लिए भी आप अच्छी से ऐसी शेरवानियां बना के? मर्द हजरात के लिए ये है कि वहाँ यूके में शलवार कमीजें ओकेजनली चलती हैं, वैसे नहीं होती, तो मर्दों के लिए भी शेरवानी का हमने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि वहाँ मोस्टली मर्द जो हैं वो जीन्स और टी शर्ट में ही होते हैं। ईद बारात पे शलवार कमीज पहनते हैं, वो अच्छी भी लगती है। मुझे बताएं, आपके बच्चों की शादी में आपका कितने कंट्रीब्यूशन था? बच्चों की शादी में तो शादी के कपड़े हमने खुद ही बनाए थे, सारे खुद ही बनाए थे, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, घर में डिजाइन है और क्या खुद बनाए थे, और बहुत भारी कपड़े बनाए थे और बहुत अच्छे कपड़े। तो यूजुअली होता है जब ब्राइड्स आती है ना, तो ब्राइड्स की बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, फिर जब आपकी अपनी बेटी, आपकी बहू भी जब आपके पास आके जो काम करा रही, तो क्या उन्होंने आपको नहीं, उन्होंने कहा आप अपनी मर्जी से बनाए, मतलब उन्होंने ट्रस्ट किया कि नहीं आप अपनी मर्जी से बनाएं। तो क्योंकि उन्होंने देखा था कि बनाते हैं कपड़े तो अच्छे बने हुए होते हैं, तो कोई एक अगर उनको उन कपड़ों में से पसंद आया होता है तो फिर उनके लिए वही बना दिया। अच्छा, आपको नहीं लगता अगर डिजाइनर घर का हो तो घर वाले बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, एंड टाइम पे आके ऑर्डर देते हैं? आपके साथ ऐसा? अरे बहुत रिश्तेदार ये शादियों में तो भाई पहले बताना था, हमारे पास काम इतना होता है, पहले बताना, अब मना भी नहीं कर सकते, फिर जरा से उनको ये कर देते कि अच्छा ये जो तुम डिजाइन लेके आई हो इसमें लगेगा टाइम और तुम्हारा शादी निकल जाएगी और तुम पहन नहीं सकते, तो इसको हम ऐसे करके यूं कर लेते, अपने तौर पे बता देते। वो कहते हैं हाँ कर लीजिए। लेकिन ये जाती है ना खामखा में एंड टाइम पर आकर, मतलब ये मशीन का काम तो नहीं है, नहीं तो का काम है। इतने खूबसूरत मेरे सामने ज्वेलरी के पीसेस पड़े हुए हैं, कंगन पड़े हुए हैं, और जो है वो टॉप्स पड़े हुए हैं, रिंग्स पड़ी हुई हैं, ये इतनी खूबसूरत चांद बालियां पड़ी हुई हैं सिल्वर में, और मैं उसके बाद यहाँ पे सेट पड़े हुए हैं, और वो जो पुराने वो जो सेट्स पसंद किए जाते थे, रानी हार वार, नौरत्न जो हार हैं, वो भी यहाँ पे पड़े हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब क्या करूँ, कौन सी चीज़ पहनूं, क्योंकि सब इतनी खूबसूरत लग रही हैं। तो ये जो काम है बड़ा ज़बरदस्त जनाब, ये है मारिया कलेक्शन, जो कि मारिया जाहिद जो हैं वो चला रही हैं। तो मारिया, मुझे अब ये बताएं, जो लोग आपके साथ फेसबुक वगैरह पे हैं, वैसे आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उनको तो पता है कि मारिया जो है, मैं चाहूँगी मारिया मेरे साथ ही आ जाए। अच्छा, कि मारिया जो है ये ज्वेलरी का काम कर रही हैं, कब से शुरू किया आपने काम? अच्छा, मुझे जो है इस काम को माशाल्लाह 5 साल अभी अक्टूबर में हो जाएंगे, और ये एक डिस्कशन थी मेरी और मेरे हस्बैंड की कि यार कुछ करो ना। तो बेसिकली मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत सोचते हैं और उनके आइडियाज अक्सर सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, तो सोचने का काम उनका है, सोचने का काम करना, और फिर मैं उस चीज के पीछे लग के माशाल्लाह एग्जीक्यूशन आप करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ठीक तो है। मैंने डिस्कस किया कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मैंने कहा मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू डू ज्वेलरी। तो हमने इस पे थोड़ी सी वर्किंग की, और उसके बाद बेसिकली मैंने सोशल मीडिया को यूज़ किया एज अ प्लेटफॉर्म। तो वो तमाम लड़कियां या वो तमाम खवातीन जो ये सोचती हैं कि हमें लाखों रुपए चाहिए कोई काम स्टार्ट करने के लिए, अब वो एक लेम रीज़न है, आप घर से बैठ के कर सकते हो, मैं कर रही हूँ, पिछले 5 साल से कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन आपका जो आप आइटम चूज कर रहे हो वो अच्छा हो, आपको उसको दिखाने का तरीका अच्छा हो। बेसिकली जो कम से कम ऐसे कितनी अमाउंट हो मारिया कि आप अपना एक अच्छा जैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं? जैसे आपने भी घर बैठ के ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया ना, बिल्कुल, तो कितनी इन्वेस्टमेंट कम से कम होनी चाहिए? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। ज्वेलरी क्योंकि लग्जरी आइटम है तो एक्सपेंसिव होता है, मगर ज्वेलरी के अंदर भी वैरायटी है। मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो कि आपकी प्राइस रेंज क्या है, तो मेरे पास 500 से लेके 50,000 तक की प्राइस रेंज है। आप बताएं कि आपकी क्या रेंज है? सही है, बिकॉज मेरा टारगेट ये होता है कि मेरा कोई भी क्लाइंट खाली ना जाए, मैं वो कुछ ना कुछ ले सके।
ऐसे अप्रोचेबल ब्रांड होना चाहिए। तो इससे क्या होगी कि आपके जो क्लाइंट्स होंगे, ऑफ कोर्स जब उनकी तादाद बढ़ेगी तो आपका बिजनेस उस तरह से ग्रो करेगा। और एक चीज और कि मेरा फेसबुक पे पेज है, तो बेसिकली जो मेरा अपने आइटम्स को शोकेस करने का तरीका, या मैं कहूँ जो मेरी ऑनलाइन शॉप है, तो उस पे बेसिकली मैंने स्टार्ट किया अपने आइटम्स को दिखा के कि ये पहन के कैसा लगेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ये चांद वाली, अब आप बिस्मिल्लाह, हाँ, इस पे लगा तो देख लिया ना आपने कि वो कैसा लग रहा है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ रख के दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा इसका साइज क्या है, बड़ा है, हाँ, ये मेरे फेस पे किस तरह लगेगा, इनके फेस पे ऐसा लग रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप अपने साथ लगाएं, मैं अगर इसको साथ लगाती हूँ तो ये देखिए जी, हाँ ठीक है ना, तो एकदम से देखिए पूरी लुक चेंज हो गई आपकी। हाँ ये देखिए सही, तो अब समझ आ गया, हाँ यार ये मुझे चाहिए, मुझे इतनी बड़ी चांद वाली चाहिए थी। कोई बोलेगा यार इससे छोटा साइज है। ये जो तरीका है ना दिखाने का, ये माशाल्लाह बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया, और ये मैं वाहिद बंदी हूँ जिसने ये स्टार्ट किया इस तरह से दिखा के।